नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी और खूबसूरत मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली में मरकरी जो माउंट है और उस पे जो उंगली बन रही है, जो मरकरी माउंट से शासित उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और सूर्य ग्रह से शासित जो उंगली है, जिसको अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं, उसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। ये पहले पौरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है रिंग फिंगर के। ये बहुत श्रेष्ठ है और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपके जीवन में मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त फायदा। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको व्यापार में दिखाई देंगे, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे मंझला व्यापारी हो, चाहे जो है टॉप क्लास का व्यापारी हो, या ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों या सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हों, ये व्यक्ति उच्च पदस्थ रहते हैं और अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति एक दिन उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही जो गुण है आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। इसका फायदा ज़बरदस्त मिलेगा और आने वाले समयों में मिलेगा। दूसरी बात देखें, आपकी हथेली में जो सूर्य की उंगली है, ये भी इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है और आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो तड़प है, जो प्रबल इच्छा है, ये आपके अंदर ज़बरदस्त रूप में है, स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखें जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम बृहस्पति ग्रह से शासित उंगली कहते हैं, तर्जनी, ये उंगली छोटी है और आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक दिन निश्चित रूप से यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति भी करेंगे। और हमने अपनी रिसर्च में पाया है और जो लोगों का फीडबैक मिला है वो एकदम 100% मिला है, ऐसे लोगों का राजयोग बनता है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ समय तक राजयोग का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला, बल्कि कंगाल योग है का फायदा मिल रहा है। देखिएगा हमने क्या पाया, लोगों का फीडबैक किस प्रकार से आया है हमारे सामने और एक्यूरेट आया है, जो हमने देखा, शास्त्रों में नहीं लिखा है लेकिन अपनी रिसर्च में पाया है और कॉन्फिडेंस लेवल से हम लोगों को कहते हैं और वो चीज़ सत्य होती है। क्योंकि एक की हथेली में पाएँ अगर बोला, वो इत्तेफाक हो सकता है कि इत्तेफाक से जो है ये चीज़ हो गई, लेकिन जब ज़्यादातर 99.9% मामले में अगर इस प्रकार की चीज़ें पाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है व्यक्ति को। और फीडबैक जब बहुत अच्छा आ रहा हो, मैसेज द्वारा, फ़ोन द्वारा, टिप्पणी द्वारा, तो ये चीज़ पे मोहर लग जाती है। क्या है, देखिएगा हमने क्या पाया है, जब ये उंगली लंबी हो, चाहे सीधी हो या झुकी हुई हो, और इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, और ये उंगली लंबी हो और इस उंगली की जो है इससे लंबी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं।
और इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र है और आपकी हथेली में इस तरह की चीज़ें बनी हैं, आप मेहनत करिएगा, निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पालेंगे। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं पाता है, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, अपनी पहचान बनाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। और आपकी हथेली में भी ये राजयोग है, लेकिन बृहस्पति बहुत निम्न स्तर में आ गए हैं, तो राजयोग खंडित हो चुका है, कोई फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। जब बृहस्पति उत्तम भावों में आएंगे, अपना अच्छा प्रभाव देंगे, दिव्यता देंगे, तब इस राजयोग का फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। और इसका विधिवत तरीके से मैं उपाय दे दूंगा आपको। जब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप होता है, तो ये नेगेटिव होता है। ऐसी स्थिति में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, वक्री अवस्था में हो, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर लंबा और बहुत गहरा पड़ता है। और ये नैसर्गिक है, इसका कोई उपाय नहीं होता है, ये पड़ता ही पड़ता है। दूसरी बात, जब इस उंगली और इस उंगली के इस तीसरे पोर में छिद्र होता है, तो जीवन काल के 50वें वर्ष तक इसका प्रभाव धन के मामले में पड़ता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहती है, या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या तो जो है खर्चीला स्वभाव व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रहता है, पैसे टिक नहीं पाते हैं, या तो धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं। इसका मैं उपाय दूंगा, वो ज़रूर करें, छिद्र को बंद करने का और इसका जो दुष्परिणाम को रोकने का, तो ये आपको राहत मिल जाएगी, ये निश्चित है। जब ये उंगली इस तरह से हल्की झुकी हुई हो और रिंग फिंगर की तरफ हो, तो ये समझना चाहिए कि देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। सहजता से, सरलता से कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, अगर आपकी ये उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ, ये अच्छी है, ये पॉजिटिव है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी और पूर्ण समर्पण भी जो है रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे भी इसके तीसरे पोर्वे को देखें तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे छेद दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है और करेक्ट होता है, ये रखता ही रखता है। चाहे धन के मामले में संघर्ष रखता है, या खर्चीला स्वभाव होता है, या धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है, 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहती ही रहती है। और जब हमारी ये उंगली और ये उंगली, सब उंगलियां मध्यमा की तरफ झुकी हों, तो शनि के नेगेटिव गुणों में ऐसे में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। जीवन में जो उत्साह रहना चाहिए था, जो खुशियां रहनी चाहिए थी, वो खुशियां नहीं रहती हैं। और ख़ासकर जब ये वाला भाग बहुत ज़्यादा उठ गया हो, ये एकदम बैठ गया हो, तो गलत परिणाम देता है। बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के मन में रहते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी बात है, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ भी हो तो भी खुशियों में कमी रहती है। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति इस्तेमाल होता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। कोई भी काम करो, किसी काम में सफल नहीं हो पाता है। जिस काम में हाथ डालता है उसमें नुकसान पाता है और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है। करियर की दृष्टि से देखें, धन की दृष्टि से देखें, अस्थायित्व नहीं आता है। और चिंता हमेशा, सुबह उठते ही मन खराब रहता है, चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। जीवन में संघर्ष चरम सीमा के पार चला जाता है। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाता है।
शनि का आपको उपाय बहुत तीव्र गति से करना पड़ेगा, तब चीज़ों में जो है सफलता मिलनी शुरू होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पे आपका सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए थी, एक्चुअल में वो खुशहाली नहीं रहती है। उत्साह में भारी कमी रहती, उत्साह नहीं बन पाता है। ऊर्जा जो रहनी चाहिए थी जीवन में, वो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इन सभी चीज़ों की ऐसे व्यक्तियों को चिंता करनी पड़ती है, वे हमेशा साथ नहीं रहते हैं। न तो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, न मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, और न ही जीवन सहजता से चलता है। इन चीज़ों की कमी रहती है। ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न उसका नाम होता है, न उसको यश मिलता है। ऐसी स्थिति में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है व्यक्ति को, जो वास्तव में मिलना चाहिए, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। जीवन बिखराव की तरफ जाता है। क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। इसके लिए सूर्य का विधिवत तरीके से उपाय करना चाहिए। अगर आप 3 महीने तक लगातार उपाय करते हैं तो निश्चित ही उसके बाद आप देखेंगे तो जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में उत्साह बन जाता है, और जो खुशहाली है वो छा जाती है जीवन में। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो जीवन दिव्यता की ओर जाता है। यहाँ पे चीज़ें अभी गड़बड़ हैं, लेकिन आने वाले समय में राजयोग का भोग करेंगे, बहुत सुंदर राजयोग होगा। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, उपाय विधिवत तरीके से करने हैं, तब जाके चीज़ें आपकी अंडर में आएंगी। वरना अगर आप केवल सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो धैर्य रखना चाहिए और उपाय विधिवत तरीके से करना चाहिए, और भगवान ने चाहा तो चीज़ें बदल जाएंगी, और बदलती हैं। हमारे पास रिजल्ट आता है, लोगों का फ़ोन आते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा कर्जे के तले दबे थे, जो मानसिक शांति से बहुत कमज़ोर थे, जिनको घर वाले भी ठीक नहीं कर पाए थे। उनकी हथेलियों का भी हमने विश्लेषण किया, उनको लगातार गाइडेंस दी, और आज वो दिन है कि वो उच्च स्तर पे पहुँचे हुए हैं, और कर्जा नाम की 1 रुपया उनके पास जो है कर्जा नहीं है। बहुत सुंदर स्थिति में। तो हथेली की रेखाएं वास्तव में, हथेली के पर्वत वास्तव में व्यक्ति के जीवन के बारे में सत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, एक तो ये हथेली आपकी जो शरीर है उसका एक भाग है, अंग है। दूसरा, इस हथेली की जो कोशिकाएं हैं, जो रेखाएं हैं, आपके मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं, और जो मस्तिष्क से रक्त का संचार है वो इनमें होता है। और जो भी आपका समय आता है, आपका मन मस्तिष्क में चलता है, उसकी रेखाएं उभर कर आपकी हथेलियों में आती हैं, और उसको पढ़कर उसका निदान किया जाता है। ये परफेक्ट है। ये ज्योतिष में सबसे एक्यूरेट होता है, और इसका फ़ायदा ज़बरदस्त रूप में मिलता है। क्योंकि आपके अंदर जो एलिमेंट है, किस एलिमेंट में ऊर्जा विहीन है, किसको एक्टिव करना है, आपकी हथेली स्पेशल रूप में बताती है। और व्यक्ति विश्वास के साथ करता है, व्यक्ति जो है अनुशासन में रह के करता है, तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा जादुई तरीके से व्यक्ति को मिलता है। और हमने देखा है अपने जीवन काल में, आज हमें बहुत साल हो गए, कई साल हो गए हथेलियों का विश्लेषण करते करते, और कई लोग हमें जो है बहुत अपनापन लेके फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं,
और जुड़े हुए भी हैं आज तक, जो बहुत शुरू में जुड़े थे आज तक भी जुड़े हुए हैं। तो हथेली परफेक्ट बोलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं उपायों को। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो ये बृहस्पति है ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और शनि की तरफ जा रहा है, और शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। और बृहस्पति जब देख रहा हो तो परिवार की तरफ भी समस्याएं रहती हैं, परिवार की चिंताएं भी रहती हैं। और देवगुरु बृहस्पति को चाहे कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ हैं, जरूरी है। अब यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और आपका अंदर जो ज्ञान है उसका आप पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो ज्ञान काम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बृहस्पति ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपका विवाह है लेकिन उसका जो पूरा सुख है वो नहीं भोग पा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या है, ऊर्जा विहीन है। संतान का सुख ऐसे लोगों को उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। ऐसे नहीं संतान नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति उनको सही से डेवलप नहीं कर पाता, शिक्षा नहीं दे पाता है, और वो उस स्तर तक पहुंचेंगे इसमें शक रहता है। तो जो वास्तव में उसका सुख मिलना चाहिए तो उसकी कसक रहती है व्यक्ति के जीवन में। और पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों के पास कितनी भी हो उसका फायदा नहीं मिल पाता है। धन की स्थिति जो है बहुत नॉर्मल रहती है। ये जो सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों से व्यक्ति नदारद होता है। और दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है, मानी समय पर सही दिशा दिखाने वाला बहुत कम मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं गुरु के खराब होने पर, और आपका गुरु बहुत ज़्यादा खराब है। तो इन चीज़ों की कमी आपके अंदर दिखाई दे रही है। ऊपर से देखिएगा, अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, ये अच्छी स्थिति में है, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आने वाले समय में ये आपको भी तेजस्वी बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान कराएगा, और हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता देगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, और उसको पाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और ज़्यादातर सफल होंगे। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बैठा हो और ये उठा हो और इसमें इस प्रकार का जालनुमा बना हो, छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाओं से, तो व्यक्ति को ये मानसिक परेशानियों का सामना करवाता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, और अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति अभाव में ही जीता है जब तक बृहस्पति निम्न भाग में रहता है। और जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर लें लेकिन जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं होता है। कुल मिला के बात करें तो जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो वीक होने बैठ जाता है, और व्यक्ति ऐसे में जो है दूसरों को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसको जीवन में फ़ायदा नहीं मिल पाता है।
तो आपके ग्रह नक्षत्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। ऊपर से आप देखेंगे चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे में नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता, नींद सही से नहीं आ पाती है। मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित होता है, मन खराब रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है, और उठते ही सुबह उठते ही नकारात्मक सोच छा जाती है और इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मन खराब सा रहता है व्यक्ति का। और जब व्यक्ति का मन खराब रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, पेट की दिक्कतें भी आएंगी, और ऐसी स्थिति में जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, मैं इस तरह से उपाय आपको दूंगा कि आपको विधिवत तरीके से वो करना पड़ेगा, और जब आप करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें, आपका अंगूठा इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत गहरा है, यहाँ पे हड्डी नुमा उभरी हुई है, और जब अंगूठा इस प्रकार हो तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं व्यवसाय में नुकसान को भी दिखाता है, और ये यदि मजबूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में कभी काम नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट ऐसे लोगों की बनती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु के बाद चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय लेके आएगा, लेकिन चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जीवन की गति हो, 42वें वर्ष से ठीक होने बैठ जाएगी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या ऐसा रहे ना, नहीं, चीज़ों को ठीक करना होगा, इसके लिए उपाय जरूरी है। हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति पर्वत को टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाएगा, पैसों की तरफ ध्यान जाएगा, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, और कामुकता की तरफ ध्यान जाएगा। मस्तिष्क रेखा पूरी तरह मुड़ी हुई है चंद्रमा पे, आ रही, चंद्र भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है। ऐसे में व्यक्ति का चिंतातुर स्वभाव रहता है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और अंत में मछली का चिन्ह है। देखो, बहुत बड़ी संकट वाली कोई चीज़ नहीं होने वाली है। आने वाले समय में विशेषकर 42वें वर्ष से जीवन पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। यहाँ पे मंगल की रेखा है, लेकिन रेखाओं से घिरी पड़ी है तो इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। एक रेखा इस तरह से जा रही है, पराक्रम आगे बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी होगा। सीधी सी बात है, अगर आप लगातार 6 से 8 महीने तक उपाय करते हैं तो 1-1.5 साल के वर्ष बाद ही कहीं ना कहीं राजयोग का फायदा आंशिक रूप से आपको मिलने बैठ जाएगा, और 42वें वर्ष से तीव्र फायदा मिलेगा। तो उपाय विधिवत तरीके से करिएगा और इन उपायों का फायदा उठाइएगा। अभी मैं ये नहीं कहूँगा आप अरबपति बनेंगे या खरबपति बनेंगे, या आप बिजनेस करेंगे तो इतना बड़ा होगा। बिजनेस में अभी तो नुकसान है, लेकिन नौकरी भी तो नहीं है। शनि तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, सूर्य कुछ ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बृहस्पति आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये चीज़ें अभी फल नहीं दे पा रही हैं। तो इनको ठीक करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको जो है उपाय ज़रूर करना चाहिए, और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे और कामना करेंगे कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, और अच्छे के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है, तो तभी जीवन में आपको सफलता मिलेगी। उपाय मैं बहुत पावरफुल दे रहा हूँ, और 6 से 8 महीने के बाद से आपको इसका जो है कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। बस ईश्वर के प्रति विश्वास रखें, ईश्वर किस्मत को एक झटके में बदल सकता है, ये निश्चित है। तो उनके प्रति समर्पण रखें, विश्वास रखें, और उपाय प्रॉपर तरीके से करें। और जो कर रहे हैं
अभी उसी रूप में करें, बहुत बड़े रूप में किसी व्यापार में न जाएं। जो कर रहे हैं उसको करते जाएं। जीवन काल के 42वें वर्ष से अपने आप आपको रास्ता मिलने बैठ जाएगा और जीवन उत्तम स्थिति में आने बैठ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।